कौन सा विद्यार्थी नहीं चाहते हैं कि मेरा मार्क्स अच्छा आए, लेकिन अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मेहनत भी राइट डायरेक्शन पे होना चाहिए। आप सभी को पता है कि एग्जामिनर जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो फ्रंट पेज यानी फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ रहता है कि अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे, लिखा हुआ रहता है। तो क्या हम लोग अपने भाषा में उत्तर देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग उत्तर देते हैं किताबी लैंग्वेज में, जो मैं रट्टा लगाया हूं वो एग्जाम में हम लोग आंसर लिखते हैं। इसी कारण से हमारी मार्क्स कट जाती है। जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं ना, उनसे एक बार पूछ के देखेंगे, आपको पता चलेगा वो आंसर कैसे लिखते हैं। और मैं फाइनली आप लोगों के साथ वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वही प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखेंगे, ताकि आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स फुल्ली मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे। आप प्ले स्टोर से जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो इस आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। 399 रुपया में पूरे साल भर की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है। अगर क्लास छूट जाए तो आप कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो आपके मोबाइल पे 365 दिन तक रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पढ़ाने का टेक्निक है, पढ़ाने का जो स्टाइल है, सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी का क्वेश्चन होती है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अलग सा नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन का अलग सा और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग सा। अब सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर क्या हमारा एग्जाम में इतना सारे हमें पढ़ना होगा और हमें रट्टा भी लगाना होगा? तो पॉसिबल नहीं है। किताब की आंसर तो दूर की बात, जब हम लोग कहीं किसी रास्ते पर जाते हैं तो रास्ते पे क्या क्या देखते हैं वो हम लोग 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। ये तो किताब ही है, इसका आंसर हमें रट्टा लगाने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन चीजों को अगर हम लोग सही तरीके से, सही भाषा में, सही लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में अगर हम लोग समझ जाते हैं, हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है, तो मरते दम तक हम लोग नहीं भूलेंगे। बशर्ते है कि समझाने वाला सही होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों, यूट्यूब पे पहली बार मैं लेकर आया हूं अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर का चयन करें। यानी लिखा जो रहता है फ्रंट पेज में एग्जाम में, वहां का पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। लिखा हुआ रहता है अभ्यर्थी अपने भाषा में उत्तर दे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आज से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग अपने भाषा में उत्तर कैसे लिखना है। मैं तो सिर्फ आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारी एग्जाम की तैयारी, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को बताया हूं कि क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुई है। एकदम सबसे पहले आपको साधारण लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, एकदम सुनने की कोशिश कीजिएगा। वादा करता हूं मेरे दोस्त के जीवन में किसी भी चौराहे पर कोई भी व्यक्ति खड़े होकर अगर आप लोगों से पूछे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण था, तो आप लोग बिल्कुल सबसे पहले उसका उत्तर देंगे, वो भी अपने लैंग्वेज में। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। हड़प्पा सभ्यता का अंत जैसे होने लगा मेरे दोस्तों, तो बहुत सारे इतिहासकार आए और बहुत सारे इतिहासकार ने अपना अपना तर्क दिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देखो हड़प्पा सभ्यता तो बहुत बड़ी सभ्यता थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और यह सभ्यता तो पतन होने का एक ही कारण था कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण हो गए। यानी विदेशी लोग आए, यहाँ के सारे लोगों को मारकर खत्म कर दिए और वो जमीन के अंदर में दब गए, और इस तरह से इस सभ्यता का अंत हो गया। फिर एक इतिहासकार आते हैं और कहते हैं नहीं बाबा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इतिहास पता है तुम्हें? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, यहाँ पे बाढ़ आ गई थी। यहाँ पे बाढ़ आने के कारण सभी लोग बहकर दूसरी जगह चले गए, और इस तरह से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब एक और इतिहासकार आते हैं, अरे पागल, तुम लोग दोनों को नॉलेज नहीं है, तुम लोग कॉलेज गए ही नहीं है, इसलिए तुम लोग को दोनों को पास नॉलेज नहीं है। ना विदेशी आक्रमण हुआ है, ना बाढ़ आक्रमण हुआ है, बल्कि यहाँ पे महामारी आई थी। महामारी का मतलब जैसे कोरोना वायरस हम लोग के पास एक महामारी आई थी, इस तरह से कोई बीमारी आई होगी और इस बीमारी में सारे व्यक्ति को खत्म करके चला गया है। शायद इस तरह से हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गई। फिर एक चौथा इतिहासकार आते हैं और कहते हैं नहीं बाबा, तुम तीनों को कुछ भी नॉलेज नहीं है, जाओ तुम लोग पहले कॉलेज, फिर नॉलेज लेकर आना, फिर बताना। बोले क्या हुआ बताओ। तो बताते हैं कि यहाँ पे ना तो विदेशी आक्रमण हुआ, ना बाढ़ आई है, ना महामारी हुई है, बल्कि यहाँ पे हुई है सूखा। मतलब यहाँ पे सूखापन आ गई थी, जिस कारण से इंसान तड़प तड़प कर मर गए। लोग पानी की तलाश में, कहीं पानी नहीं मिल रहे थे, इसलिए तो तड़प तड़प कर यहाँ पे मछलियों की तरह फूफुआ के मर गए हैं। फिर एक और इतिहासकार आते हैं, बोलते हैं नहीं भाई, तुम्हें लोगों को कुछ नहीं नॉलेज है, पता है यहाँ पे क्या हुआ था? बोले क्या है बता दो। बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ था भूकंप आया था।
भूकंप आया था, भूस्खलन आई थी, जिस कारण से भूकंप जैसे आए और जमीन के अंदर सारे सभ्यता के लोग धंसकर नीचे चले गए। इस तरह से अलग अलग इतिहासकार आए और अपना अपना तर्क दिए और इस तरह से उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया अलग अलग इतिहासकारों ने कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मैं एक डाटा के अकॉर्डिंग में बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता कि सच में किसका कारण, किसके वजह से अंत हुए, तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए। उसी तर्क में आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आती है, 1 मार्क्स का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का आता है। और वादा करता हूं कि मैं जिस तरह से लिखने का प्रोसेस बता रहा हूं, अगर आप लोग लिख लेते हैं तो 5 मार्क्स में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगी। जैसे टीचर्स कहते हैं ना कि 5 मार्क्स है तो आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स मिल ही जाएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर लिखने का टेक्निक और अपना लैंग्वेज रहेगी तो याद रखिएगा 5 में से 5 मार्क्स आपको दिला के रहूंगा। पर शर्त है कि आपको सही तरीके से समझना है। बाकी क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो हमारा देखते हैं पतन होने का, एकदम साधारण भाषा में लिखना है। क्या उत्तर हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। लिखने के बाद यहाँ पे आपको डैश देना है। आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1। क्या लिखना है मेरे प्यारे? पॉइंट नंबर 1 में क्या बताना है कि पहला आता है बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है, मैंने अभी जस्ट बताया, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुई। कुछ इतिहासकार कह रहे थे कि अगर हड़प्पा सभ्यता का अगर अंत हुई है तो यहाँ पे बाढ़ आई, बाढ़ में सबको बहाकर लेकर चले गए। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे बाढ़ आई और इतिहासकार के ये भी कह रही है कि वो पानी में डूबकर मर गए तथा इस सभ्यता का विनाश हो गया, तथा इस सभ्यता का बिल्कुल पूरी तरह से विनाश हो गई। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ था। एक पॉइंट क्लियर, बिल्कुल एकदम साधारण लैंग्वेज में। ओके, आते हैं दूसरा पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, जब भी पॉइंट देंगे तो पॉइंट लिखना इस तरह से। महामारी आई। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पतन का महामारी एक कारण हुआ। कई इतिहासकारों को मानना है कि हड़प्पा सभ्यता अगर पतन हुई तो इसका प्रमुख कारण एक महामारी थी। क्या थी? महामारी थी। बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए। एक ऐसी बीमारी आई जिसमें सभी लोग को सुला कर चले गए। सुला कर मतलब लपेट कर चले गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण महामारी थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 भी सर हमारा पूरा बेहतर तरीके से क्लियर हो गई। अब आते हैं सर मेरे प्यारे पॉइंट नंबर 3 पे। क्या आते हैं? पॉइंट नंबर 3 पे याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है तो सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3 बताते हैं कि भूकंप तथा भूस्खलन आई। क्या आई? भूकंप तथा भूस्खलन। ठीक ना। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता का अगर अंत हुई है तो यहाँ पे भूकंप आए, सभी लोग जमीन के अंदर धंसकर रह गए और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कहता है कि भूकंप आने के कारण वहां की सभ्यता नीचे, याद रखिएगा यहाँ पे नीचे होगा, नीचे जमीन के नीचे होगा, सॉरी यहाँ पे जमीन के नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लिख लीजिएगा आप लोग, जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। जमीन का भूकंप आई और ये भूकंप आने के कारण सभी का सभी व्यक्ति जमीन के नीचे दब गए और ये सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण तथा भूस्खलन था। क्या था? भूकंप तथा भूस्खलन था। अगर आपको समझ में आया मेरे प्यारे तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मैं जो एक्सप्लेन किया हूं वो आपको कैसा फील हुआ है। अपने आप कहिएगा कि कैसी फील हुई। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना है, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करना है। टेंशन लेना नहीं है। बस एक ही बात याद रखिएगा, बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा मिसाइल क्लासेस के आपको और क्लास को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अब आते हैं सर विदेशी आक्रमण। अब चौथा पॉइंट में आते हैं मेरे प्यारे विदेशी आक्रमण। क्या है? पॉइंट नंबर 4 में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण देकर आपको डैश देना है और लिखना है कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों को मानना है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या आए तो बताएंगे सर विदेशी आक्रमण हुए और जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से विनाश हो गया था। कई इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण विदेशी लोग बार बार हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करते गए। इस कारण से हम हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का एक प्रमुख कारण देखा जाए तो विदेशी आक्रमण भी है।
तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जैसा भी फील हुआ है एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं ये जो क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं एकदम साधारण लैंग्वेज में है। इस तरह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1-2 मार्क्स का होता तो छोड़ देते, लेकिन ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का छपेगी। तो कोई नहीं चाहता कि हमारे हाथों से यूं ही 5 मार्क्स निकल जाए। बस मैं कहूंगा अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर लिए हैं, वादा करता हूं कि 399 रुपया में आपको वो क्वांटिटी और वो क्वालिटी मिलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सके हैं। वो चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। मिलते तेरे से नेक्स्ट